इनका तीसरा मैनिफेस्टो का पॉइंट है कि औरतों को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट में और कैबिनेट में। कमाल की बात है, अगेन ये उसी इंडिया अलायंस से सपोर्ट ले रहे हैं जिसने विमेन्स रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया था। अब जस्ट बिकॉज कॉकरोच वाले 50% फीमेल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तू जबरदस्ती कॉकरोचेस को ऑपोजिशन के साथ जोड़ रहा है। तो तुझे किस बात की खुजली हो रही है मुझे पता नहीं ऑनेस्टली, लेकिन तू सीधा सीधा एडमिट कर लेना कि बीजेपी ने जो 2026 में फीमेल रिजर्वेशन के बहाने जो डिलिमिटेशन बिल पास करने की कोशिश करी थी वो रिजेक्ट हो गया, और इस रिजेक्शन को तुमने अपने दिल पे ले लिया है। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। ये वाला ड्रामा सुप्रीम लीडर भी कर रहा है और तुम सारे कर रहे हो। और सीजेपी जो है ये 50% रिजर्वेशन मांग रही है औरतों के लिए और बीजेपी को अटैक कर रही है, जबकि बीजेपी के पास एक्चुअली सबसे ज्यादा विमेन्स रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली में अगर आप देखें तो बीजेपी के पास 14% औरतें उनकी गवर्नमेंट में, आम आदमी पार्टी के पास 9% है पंजाब में। तो क्लियरली बीजेपी जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर है उनकी फेवरेट पार्टी से ज्यादा वेटेज दे रहा है औरतों को। बट द मोर प्रैक्टिकल थिंग टू डू इज कंपेयर बीजेपी वर्सेस आप इन दिल्ली एंड बीजेपी वर्सेस आप इन पंजाब सेपरेटली। सो 2025 में जो बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली में, इट्स एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 7 मेंबर्स, जहां पे 6 मेल्स हैं एंड 1 फीमेल। तो जो तेरा 14% वाला फिगर है वो यहां से आता है। अब ध्यान देना कि ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने वोट जीता है, लेकिन अगर हम इलेक्शन के टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अगर काउंट देखें तो वहां से हमें ये फिगर मिलता है। बोथ बीजेपी एंड आप fielded only 9 female candidates for 70 seats. Yes, exactly the same. अब सेम कंपैरिजन करते हैं बीजेपी वर्सेस आप इन पंजाब। आपकी सरकार पंजाब में बनी थी इन 2022, 11 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें है 1 फीमेल एंड 10 मेल्स इक्वल्स टू 9% रफली, विच आई एग्री इज लेस। फाइनली आते हैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स पे ड्यूरिंग इलेक्शंस। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि आपने 12 फीमेल कैंडिडेट्स को फील्ड किया था वर्सेस बीजेपी ओनली 6 फीमेल कैंडिडेट्स को फील्ड किया। बीजेपी की जो अलायंस थी पंजाब में विद पीएलसी एंड एसएडी, उसको भी अगर जोड़े तो सिर्फ 9 फीमेल कैंडिडेट्स का फिगर आता है। तो इससे मैं ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकता हूं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द विनर्स इन पंजाब और इन दिल्ली, अगर हम सिर्फ पार्टीज का इंटेंशन देखें दोनों स्टेट्स में, तो दिल्ली में आप एंड बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, लेकिन पंजाब में क्लियरली आपने बीजेपी से ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखाई। इसे कहते हैं सिलेक्टिव डेटा दिखाना, और ये हरकत तू अपने हर दूसरे वीडियो में करता है। बट ठीक है, लेट्स बी फेयर, तेरे रूल्स के हिसाब से चलते हैं, जिसमें तू कह रहा है कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट में 14% फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जिस ऑपोजिशन के साथ कॉकरोचेस जुड़ रहे हैं एलिजिडली, उसी ऑपोजिशन में एक पार्टी है जिन्होंने फीमेल रिप्रेजेंटेशन को सबसे अच्छा प्रूव करके दिखाया है। टीएमसी की जो गवर्नमेंट बनी थी वेस्ट बंगाल में इन 2021, उसमें तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन 20% है। सो गोइंग बाय योर लॉजिक बीजेपी यहां भी क्रेडिबल नहीं है। बट वेट, अभी पार्ट 3 बाकी है फॉर मोर स्कैम शर्मा।